डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जबकि अपने पिछले वीडियोज में मैंने पास्ट टेंस के सभी टेंसेज को जो है तो बता दिया है। इसके आगे जो है तो बाई सीरीज में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में भी बताऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में भूत पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है। मतलब यह टेंस जो होता है तो बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण अपूर्ण दोनों का बोध कराता है, इसीलिए इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। मैंने इसकी पहचान यहाँ राइट किया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी मेन पहचान यही होती है कि इस टेंस में जो है तो समय दिया रहता है, मतलब समय के साथ फिर लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द लगे आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है तो टेंस है। इसके बाद मैंने यहाँ बनाने के नियम राइट कराया है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, या कि इसी को आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य या कि सकारात्मक वाक्य। इसके बाद यहाँ मैंने राइट कराया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रखते हैं। सभी सब्जेक्ट से मतलब है कि यदि कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या कि थर्ड पर्सन में हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही यूज करेंगे। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब एक वचन करता हो, कोई कार्य करने वाला एक हो, या कि कोई सब्जेक्ट जो है या कि कोई कर्ता कार्य करने वाला एक से अधिक हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही यूज करेंगे। चाहे ही सी इट की बात करें या कि आई यू वी दे की बात करें, या कि कोई नाम एक हो या कि एक से अधिक हो, सभी के साथ आपको ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही यूज करना है। फिर इसके बाद मैंने सेकंड रूल राइट कराया है कि फिर सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे होंगे तो उसका लिंक जो है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से उस वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं और आईएनजी का यूज अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, जैसे कि गो, कम, सिंग, बात, स्लीप, ये सब जो है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। तो इन्हीं के साथ जो है तो ऑलवेज जो है तो आईएनजी का यूज किया जाता है, वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो ये मैंने सेकंड रूल राइट करा दिया। इसके बाद फिर आपको सदैव ऑब्जेक्ट जो है तो रखना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद। और इसमें जो है तो जैसे कि समय दिया है तो समय के लिए सिंस और फार का भी यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज कैसे होता है, जब समय निश्चित रहता है तो निश्चित समय के लिए सदैव सिंस का यूज करेंगे, और जब समय अनिश्चित रहेगा तो अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उस ट्रिक को मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि जब कोई संख्या आए और संख्या के बाद दिन, महीना, वर्ष, घंटे या कि ऐसा कुछ आए तो आप समझ जाइए कि वहाँ आपको फार प्रीपोजिशन का यूज करना है। और जब ऐसा कोई संख्या और संख्या के बाद दिन, महीना, वर्ष ये सब न आए तो आपको वहाँ जो है तो सिंस का यूज करना है। तो ये ट्रिक भी आप समझ सकते हैं और सिंस फार का यूज कर सकते हैं। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि निश्चित समय जैसे कि सुबह हो गया, शाम से हो गया, लास्ट महीने से हो गया, पिछले सप्ताह से हो गया, तो ये सब जो है तो निश्चित समय कहलाते हैं। और अनिश्चित समय जैसे कि कोई 2 घंटे बोल दिया, या कि 4 मिनट से बोल दिया, या कि 3 सप्ताह से बोल दिया, 8 महीने से बोल दिया, या कि 5 वर्ष से बोल दिया, ये सब जो है तो अनिश्चित समय कहलाते हैं।
तो इस तरह जो है तो आप सिंस फॉर का यूज अच्छी तरह से समझ के जो है तो कर सकते हैं। तो मैंने ये फोर्थ रूल जो है तो राइट करा दिया है कि यदि समय निश्चित रहता है तो वहाँ सिंस का यूज, और समय अनिश्चित रहता है तो वहाँ फॉर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद इसमें सबसे लास्ट में आता है, अंत में जो है तो टाइम रखते हैं। मतलब आप यही समझिए कि जो भी समय वाले जो भी टेंसेज होते हैं, या कि हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की या कि फ्यूचर की, सभी में लास्ट में टाइम रखा जाता है। मतलब इसमें सबसे अंत में टाइम ही रखते हैं। और जो टेंस इसके अलावा होते हैं, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले होते हैं, इसके अलावा जो भी टेंस होते हैं उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। लेकिन एक यही ऐसे टेंस होते हैं जिसमें कि सबसे लास्ट में जो है तो टाइम रखा जाता है। तो ये इसका मैंने रूल राइट करा दिया। इन रूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने इस टेंस की आपको पहचान बता दिया कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब यदि अंत में आता है तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कहलाता है। मैंने बनाने के नियम में बताया है कि सभी सब्जेक्ट, चाहे वे सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करना है। उसके बाद फिर सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। यदि समय निश्चित है तो उसके लिए सिंस का यूज करना है, और यदि समय अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर का यूज करना है। और फिर इस टेंस में जो है तो बनाने के नियम में सबसे लास्ट में आता है कि आपको जो है तो टाइम रखना है। तो इस तरह से ये मैंने पहचान और इसकी रूल जो है तो बता दिए हैं। आप इतना ध्यान रखिए, ये जो मैंने रूल राइट कराया है तो ये निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए काम करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें नॉट का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बीच में। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो 2 वर्ड्स की दी है तो फर्स्ट वर्ड्स जो है तो सब्जेक्ट के पहले राइट करते हैं, और जो सेकंड वर्ड्स जो आता है बीन लगा हुआ तो उसको जो है तो सब्जेक्ट के बाद जो है तो राइट किया जाता है। उसको मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ। आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो है तो रूल तीनों के लिए काम करेगा। तो आगे हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर और साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है तो बताते हैं। ये रहे आपके सामने सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट प्लस फिर हैड बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और फिर टाइम। और निगेटिव के लिए मैंने यहाँ राइट किया है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम। और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने यहाँ राइट कर दिया सबसे पहले हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, फिर उसके बाद बीन, फिर बिफोर मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर राइट करना है, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो है तो स्ट्रक्चर हो गए। और यहाँ मैंने कुछ हिंदी में अनुवाद भी लिए हैं, जैसे कि वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था। तो ये हो गया अफर्मेटिव का, ये हो गया निगेटिव का और ये हो गया इंट्रोगेटिव का। तो आइए इन अनुवाद को जो है तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है। तो यहाँ आप जो है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे हैड बीन का यूज कर दीजिए, क्योंकि आपको यही समझना है कि सभी के साथ हमें हैड बीन का यूज करना है। यहाँ सबसे पहले हम वह की मीनिंग राइट करेंगे, तो वह ही मीन्स होता है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा कि लड़का है, रहा था लगा हुआ है, तो यहाँ हम ही राइट कर लेंगे। और ही के बाद फिर सभी के साथ हैड बीन का यूज करना है, तो हम हैड बीन यहाँ राइट कर देते हैं, हैड बीन हो गया। और इसके बाद फिर बिफोर, तो वर्ब हमें सबसे लास्ट में मिलेगी, सीखना लर्न मीन्स होता है, तो यहाँ हम लर्न राइट कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी का यूज करना, तो आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा। तो ही हैड बीन लर्निंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ अंग्रेजी है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, तो यहाँ हम इंग्लिश राइट कर देते हैं। तो ये इंग्लिश मैंने राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो सिंस फॉर का यूज करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब समय निश्चित रहेगा तो सिंस का यूज, और समय अनिश्चित रहेगा तो फॉर का यूज।
तो यहाँ समय निश्चित है क्योंकि सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, हमको पता है। तो सुबह के लिए यहाँ हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। तो यहाँ हम सिंस राइट कर दिए, तो सिंस हो गया, मतलब सिंस फॉर्म में हमने सिंस यहाँ लगा दिया। और इसके बाद लास्ट में टाइम, तो टाइम वही सुबह मतलब मॉर्निंग राइट कर देंगे, तो मॉर्निंग हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब आइए हम इसका निगेटिव सेंटेंस जो है तो बनाते हैं। तो जैसे दिया है वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, तो इसके लिए भी यहाँ सबसे पहले वह की मीनिंग तो ही हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा अंतर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज करना है, तो मैंने ही राइट कर दिया। इसके बाद वही हैड राइट करेंगे, फिर नॉट राइट कर देंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, फिर बीन, तो बीन राइट कर देंगे। और फिर V4, तो V4 वही लास्ट में सीखना, तो सीखना लर्न मीन्स होता है, तो लर्न राइट कर देंगे, लेकिन ING लगा देंगे क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है तो हमें राइट करना है। तो ही हैड नॉट बीन लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वही अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो जाएगा, तो मैंने इंग्लिश राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो सिंस फॉर्म में से रखना है, तो वही सिंस लगेगा क्योंकि सुबह ही दिया है, तो सिंस राइट कर दिए। और फिर वही मॉर्निंग राइट कर देंगे, तो यहाँ मॉर्निंग हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप राइट कर देंगे। तो वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, इसका हो जाएगा ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब जैसे कि इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने राइट ये कराया है इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले हैड राइट करना है, तो यहाँ हम हैड राइट कर देते हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही वह दिया हुआ है, तो वह जो है तो ही मीन्स होता है, तो हमने ही राइट कर दिया। इसके बाद फिर बीन का यूज करना है, तो मैंने बीन राइट कर दिया यहाँ। फिर V4 लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो सीखना लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा, तो यहाँ हम लर्निंग राइट कर देंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही अंग्रेजी है यहाँ, मतलब जिस पर कार्य किया जाए, तो अंग्रेजी पर कार्य किया जा रहा है क्योंकि अंग्रेजी वह सीख रहा है, तो इंग्लिश राइट कर देंगे यहाँ, तो इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद जो है तो वही सिंस फॉर, तो यहाँ भी सिंस लगेगा क्योंकि समय निश्चित दिया हुआ है सुबह से, तो सिंस हो गया। और इसके बाद वही टाइम, तो मॉर्निंग राइट कर देंगे, और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आइए इसके आगे कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। अब इसी तरह यहाँ हम कुछ और अनुवाद लिए हैं, जैसे कि लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थी, और यहाँ मैंने निगेटिव लिया है इसी का, लड़कियां 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है क्या लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थी। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ रही थी लगा हुआ है, ये टेंस की पहचान करना हुआ, मतलब रही थी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब मैंने कहा था कि समय के साथ, तो यहाँ समय भी दिया हुआ है क्योंकि 2 घंटे से दिया है, तो समय है और लास्ट में रहा था रही थी ये सब लगा हुआ है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने राइट ये कराया है अफर्मेटिव के लिए, इसी को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ लड़कियों के बारे में हमें जानकारी है, इसलिए यहाँ लड़कियों के लिए हम द गर्ल्स राइट कर देंगे क्योंकि लड़कियों के बारे में हमें जानकारी है। तो यहाँ द मैंने यूज कर दिया, द गर्ल्स राइट कर दिया। तो लड़कियाँ मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, तो मैंने द गर्ल्स राइट कर दिया। सभी के साथ हैड बीन, तो यहाँ हम हैड बीन राइट कर देंगे, तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद V4 सबसे लास्ट में जाएंगे, तो वर्ब नाचना, तो नाचना डांस मीन्स होता है, तो डांस राइट कर देंगे, DANCE होता है, लेकिन ई को हम आई में बदल के फिर NG लगाएंगे क्योंकि मैंने ING का रूल जो आपको बताया है तो उसमें बताया कि जब लास्ट में ई रहता है तो ई को आई में बदल के फिर NG लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने डांसिंग राइट कर दिया, तो द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग हो गया। अब देखिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो इसमें हमें यह पता नहीं है कि लड़कियां जो है तो डांस कहाँ कर रही थी, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद सिंस फॉर पे आते हैं, मतलब जो कि सिंस फॉर लगता है,
तो यहाँ देखिए, ये पता है कि 2 घंटे से, मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि जब संख्या रहे और उसके बाद कुछ आ जाए, घंटे महीने कुछ भी, तो वहाँ जो है तो फार का यूज करते हैं। तो यहाँ 2 दिया है जो कि संख्या है, और फिर घंटे लगा हुआ है, मतलब इसमें फार का यूज करना है क्योंकि समय अनिश्चित है। यहाँ 2 घंटे, अब क्या जाने कौन से 2 घंटे से वो नाच रही थी, तो इसलिए यहाँ हम फार का यूज कर देंगे, तो फार हो जाएगा। और फिर टाइम, तो टाइम वही 2 आवर्स राइट कर देंगे 2 घंटे के लिए, तो 2 आवर्स राइट कर दिए, 2 घंटे हो गया। द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इसी का निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो इसको भी राइट करेंगे। लड़कियों के लिए हम द गर्ल्स राइट कर दिए, तो द गर्ल्स हो जाएगा। और इसके बाद फिर हैड राइट करेंगे, हैड हो गया। फिर इसके बाद नॉट लगता है तो नॉट कर दिए, फिर बीन लगेगा तो बीन हो गया। इसके बाद भी फॉर वही लास्ट में, तो डांसिंग इसमें भी राइट कर देंगे, ई को वाई में बदल के एनजी लगा देंगे, डांसिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वही सिंस फार, तो फार लगेगा क्योंकि समय अनिश्चित है, मैंने अभी आपको बताया ही है। इसके बाद फिर टाइम, तो वही 2 आवर्स इसमें भी राइट कर लेंगे, तो 2 आवर्स हो जाएगा। ये बहुत इजी है बनाना। आप इतना समझिए कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में मैंने नॉट का यूज कर दिया है, बाकी पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा यहाँ मैंने राइट कर दिया है। तो ये बनाना बहुत सरल है। अब यहाँ इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी राइट करते हैं। तो यदि 2 वर्ड्स की है हैड बीन, तो हैड पहले राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर बीन राइट करेंगे। तो यहाँ पहले हम हैड राइट कर लेते हैं, तो ये हैड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट तो वही द गर्ल्स हो जाएगा, तो यहाँ द गर्ल्स राइट कर लेंगे। फिर उसके बाद बीन राइट करेंगे, बीन हो गया। और इसके बाद जो है तो वही भी फोर, तो डांसिंग हो जाएगा, तो मैंने यहाँ डांसिंग राइट कर लिया। और फिर वही सिंस फॉर में से, तो यहाँ हम फॉर का यूज कर देंगे और 2 आवर्स राइट कर देंगे, तो ये 2 आवर्स हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थीं, तो हो जाएगा हैड द गर्ल्स बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब आइए हम इन अनुवाद को जो है तो ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 5 मिनट से पत्र लिख रही थी से पता चलता है कि लड़की है, तो यहाँ वह के लिए हम सी सब्जेक्ट जो है तो राइट करेंगे, तो सी हो जाएगा। फिर हैड बीन राइट कर देंगे, तो हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे लिखना, तो WRIT और ई को आई में बदल के NG लगा देंगे, तो राइटिंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट तो वही पत्र, तो राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। आम का यूज कर देंगे क्योंकि एक ही पत्र वह लिखेगी, तो अ लेटर हो गया। इसके बाद फिर सिंस फॉर में से कोई राइट करना है, तो यहाँ हम फॉर राइट करेंगे क्योंकि यहाँ 5 मिनट दिया हुआ है, मतलब समय अनिश्चित है। मैंने आपको बताया था कि संख्या के बाद मिनट, घंटे या कि दिन ये सब आए, तो वहाँ जो है तो फॉर राइट करते हैं, तो फॉर मैंने राइट कर दिया। और इसके बाद फिर वही समय, तो 5 मिनट, तो यहाँ हम 5 मिनट्स राइट कर लें, तो यहाँ मिनट्स हो गया। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसी तरह निगेटिव इसका हम बनाएंगे, तो निगेटिव हो जाएगा शी, फिर हैड राइट कर देंगे, नॉट, फिर उसके बाद बीन राइट कर देंगे, फिर राइटिंग, तो यहाँ हम राइटिंग राइट कर दिए। फिर वही आ लेटर हो जाएगा, तो आ लेटर राइट कर देंगे। फिर वही फॉर का यूज, फिर 5 और लास्ट में वही टाइम, तो टाइम राइट कर देंगे, तो हो जाएगा। वह 5 मिनट से पत्र नहीं लिख रही थी। शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वह 5 मिनट से पत्र लिख रही थी, तो हैड को हम बाहर कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में हैड सबसे पहले राइट होता है। फिर सी, फिर उसके बाद बीन, नॉट हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव राइट कर रहे हैं।
उसके बाद राइटिंग, तो यहाँ राइटिंग राइट कर देंगे, फिर वही फिर लेटर राइट कर देंगे। उसके बाद फिर फॉर, क्योंकि यहाँ जो है तो सिंस फॉर में से एक यूज किया जाता है तो फॉर राइट करेंगे। और उसके बाद वही टाइम, तो यहाँ भी 5 मिनट्स राइट कर लेंगे, तो 5 मिनट्स हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह 5 मिनट से पत्र लिख रही थी, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। इसी प्रकार आपके सामने ये कुछ और हिंदी में अनुवाद दिए गए हैं। हम 2 बजे से स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम जो है तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम बी मीन्स होता है तो वी राइट कर देंगे। इसके बाद फिर हैड बीन, तो हैड बीन राइट कर दिए। और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब हमें लास्ट में मिलेगी, तो यहाँ प्रतीक्षा करना, तो वेट मीन्स होता है तो वेटिंग राइट कर देंगे, क्योंकि आईएनजी का यूज कर देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज, तो वेटिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ स्टेशन है, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। यहाँ मैंने एट प्रीपोजिशन का यूज इसलिए किया क्योंकि छोटे गांव, कस्बे या कि स्टेशन के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो मैंने एट राइट कर दिया। फिर यहाँ स्टेशन, तो द स्टेशन राइट कर देंगे, तो द स्टेशन हो गया। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं 2 बजे से, तो समय निश्चित है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता था कि वह 2 बजे से स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैंने सिंस जो है तो राइट कर दिया। इसके बाद फिर टाइम, तो टाइम वही, तो 2 o'clock, क्योंकि बजे के लिए ओ क्लॉक राइट करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो गया वी हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। इसी का निगेटिव बना देंगे, तो निगेटिव हो जाएगा वी, उसके बाद हैड राइट करेंगे, फिर नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नॉट का यूज, फिर वही वेटिंग राइट कर देंगे, वेटिंग हो जाएगा। और इसके बाद फिर एट द स्टेशन, स्टेशन राइट कर देंगे, तो हो जाएगा वी हैड नॉट बीन वेटिंग एट द स्टेशन। और इसके बाद वही सिंस फॉर में से तो सिंस ही लगेगा। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस से, सिर्फ यहाँ हैड बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे, बाकी सेम इसी जैसा पूरा ट्रांसलेट यहाँ हो जाएगा। तो सिंस राइट कर दिए, फिर 2 और ओ क्लॉक हो जाएगा, तो ये ट्रांसलेट हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, तो हैड राइट कर दिए। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ वी है, तो यहाँ मैंने वी राइट कर दिया। इसके बाद फिर बीन, तो हम बीन राइट कर देंगे। फिर बिफोर वही लास्ट में, तो प्रतीक्षा करना, तो यहाँ भी वेटिंग राइट कर देंगे, वेटिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही एट द स्टेशन राइट कर देंगे, तो एट द स्टेशन यहाँ मैंने राइट कर दिया, मतलब द स्टेशन ऑब्जेक्ट है, एट जो है तो प्रीपोजिशन वर्ड है। इसके बाद सिंस फॉर, तो वही सिंस राइट कर देंगे। और फिर 2 o'clock, तो 2 o'clock हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, हैड वी बीन वेटिंग एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। अब ये रहे आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि अनुराग 2015 से गाड़ी चला रहा था, और यहाँ दिया है अनुराग 2015 से गाड़ी नहीं चला रहा था। क्या अनुराग 2015 से गाड़ी चला रहा था? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, और ये तो जानते ही हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अनुराग राइट कर लेते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ जो है तो हैड बीन राइट किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो हैड बीन यहाँ राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ नेम है, तो सभी के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड या थर्ड पर्सन, सभी के साथ हैड बीन का यूज करना है। तो अनुराग के बाद हैड बीन, फिर भी फोर लास्ट में जाएंगे, तो चलाना ड्राइव मीन्स होता है,
तो ड्राइव राइट कर देंगे। ड्राइव की स्पेलिंग DRIVE होती है, लेकिन ई नहीं राइट करेंगे, ई को आई में बदल के NG लगा देंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ING का यूज जो है तो कैसे किया जाता है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ मैंने ड्राइविंग राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ गाड़ी है। गाड़ी किसके मीन्स होता है? वैन मीन्स होता है। तो यहाँ हम वैन राइट कर देंगे, तो अ वैन राइट कर देंगे। तो यहाँ हो गया अनुराग हैड बीन ड्राइविंग अ वैन। अब सिंस फार राइट करना है, तो सिंस लगेगा कि फार। तो यहाँ समय निश्चित है कि 2015 से, तो समय निश्चित है, इसलिए यहाँ हम सिंस राइट कर देंगे, तो सिंस हो जाएगा। और फिर वही 2015 जो है तो हम यहाँ राइट कर देंगे, तो ये हो गया। तो इसका ट्रांसलेट हो गया अनुराग हैड बीन ड्राइविंग अ वैन सिंस 2015। अब यदि हम इसी का निगेटिव बनाते हैं तो इसका निगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले हम अनुराग राइट कर देते हैं, अनुराग हो जाएगा। फिर इसके बाद हैड राइट करेंगे, तो हैड हो जाएगा। फिर नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है, तो हैड फिर नॉट फिर बीन राइट कर देंगे। इसके बाद V4 वर्ब का चौथा रूप, तो वही लास्ट में चलाना, तो ड्राइव। तो फिर से वही ड्राइव मतलब ई को आई में बदल के फिर NG लगा देंगे, तो ड्राइविंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट, तो वही अ वैन राइट कर देंगे, तो अ वैन हो जाएगा। और इसके बाद जो है तो सिंस फार में से एक राइट करना है, तो यहाँ भी वही सिंस लगेगा, क्योंकि समय निश्चित है। यहाँ मैंने बताया था आपको कि जब समय निश्चित होता है तो इसके लिए सिंस राइट किया जाता है, तो निश्चित है, तो सिंस 2015 जो है तो राइट कर देंगे। अब ऐसे हम इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम हैड राइट करेंगे, तो हैड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट, तो वही अनुराग राइट कर देंगे, तो अनुराग हो गया। इसके बाद फिर बीन राइट करेंगे, तो बीन हो जाएगा। फिर V4, तो वही लास्ट में मतलब वर्ब का चौथा रूप, तो ड्राइविंग हो जाएगा, तो ड्राइविंग मैंने राइट कर दिया। फिर वही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ गाड़ी है, तो अ वैन राइट कर देंगे। इसके बाद जो है तो सिंस फार में से, तो यहाँ भी जो है तो सिंस लगा देंगे, तो सिंस हो जाएगा 2015 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैड अनुराग बीन ड्राइविंग अ वैन सिंस 2015। तो इस प्रकार से इसके ट्रांसलेट हो गए। तो इस प्रकार से इनके सभी के ट्रांसलेट हो गए। आइए कुछ आगे और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि लड़कियां 3 घंटे से फूल तोड़ रही थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में रही थी लगा हुआ है और बीच में समय दिया हुआ है 3 घंटे से। मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है तो सेंटेंस है। ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ दिया है कि लड़कियां 3 घंटे से फूल नहीं तोड़ रही थी। और यहाँ जो है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट राइट करना है, फिर हैड बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फार में से एक राइट करना है, फिर टाइम। तो सबसे पहले देखिए हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। तो यहाँ लड़कियाँ दिया हुआ है, तो लड़कियों के लिए यहाँ हम द गर्ल्स राइट कर देंगे, द गर्ल्स हो जाएगा। यहाँ मैंने द इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें पता है कि लड़कियाँ फूल तोड़ रही थी, मतलब जानकारी है कि लड़कियाँ जो है तो फूल ही तोड़ रही थी, इसलिए मैंने द गर्ल्स यहाँ राइट कर दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन जो है तो राइट कर देते हैं। इसके बाद फिर V4, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है, तो तोड़ना प्लक मीन्स होता है, तो प्लक हम राइट कर देंगे। एक तोड़ना ब्रेक मीन्स भी होता है, लेकिन वो कोई कठोर चीज़ें तोड़ने के लिए जो है तो लिखते हैं। तो यहाँ मैंने प्लक राइट कर दिया, लेकिन V4 लगाना है, मतलब ING का यूज, तो प्लकिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही फूल, तो फूल फ्लावर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम फ्लावर्स राइट कर देंगे, तो फ्लावर्स हो गया। इसके बाद सिंस फार में से
तो यहाँ 3 घंटे दिया है, मतलब संख्या दी है, उसके बाद घंटे दिया हुआ है, मतलब समय यहाँ अनिश्चित है। तो यहाँ हम फार राइट कर देंगे और फिर वही 3 घंटे, तो यहाँ हम 3 आवर्स राइट कर देंगे। तो ये 3 आवर्स हो जाएगा। तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया, द गर्ल्स हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 3 आवर्स। अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो लड़कियां दिया हुआ है, तो फिर से वही द गर्ल्स राइट करेंगे, तो द गर्ल्स हो जाएगा। इसके बाद हैड राइट करेंगे, तो हैड हो गया। फिर नॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हैड बीन के बीच में नॉट का यूज किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में, तो मैंने नॉट जो है तो राइट कर दिया। इसके बाद बीन राइट कर देंगे। फिर इसके बाद V4 वही लास्ट में, तो प्लक, तो प्लकिंग हो जाएगा यहाँ भी। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वही फ्लावर्स हो जाएगा, तो फ्लावर्स राइट कर देंगे। इसके बाद फिर वही फॉल लगेगा क्योंकि समय अनिश्चित है, फिर 3 आवर्स राइट कर देंगे। तो 3 आवर्स यहाँ मैंने राइट कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह यहाँ इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट कर दी जाती है, तो यहाँ हम हैड राइट कर दिए। फिर सब्जेक्ट वही द गर्ल्स राइट कर देंगे, तो द गर्ल्स हो जाएगा। इसके बाद फिर बीन, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको सब्जेक्ट राइट करना है वो हैड बीन के बीच में राइट करना है। उसके बाद वही V4, तो लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो प्लकिंग, तो इसमें भी हम ING का यूज कर दिए, तो प्लकिंग हो गया। मतलब आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव किसी भी यदि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING ही लगाना है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो वही फ्लावर्स हो जाएगा, तो फ्लावर्स राइट कर दिए। फिर वही फॉर लगेगा और इसके बाद फिर वही 3 आवर्स राइट कर देंगे, तो 3 आवर्स हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या लड़कियां 3 घंटे से फूल तोड़ रही थी, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, हैड द गर्ल्स बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 3 आवर्स। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।